आप लोग को आज गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखा देते। तो चलिए आप सभी को आज हम सिखा रहे हैं वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना एकदम इजी है। देखिएगा आप लोग, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखा रहे हैं। एक उदाहरण ले लिए, अंडर रूट क्या है 400। कभी भी अंडर रूट में कोई संख्या हो तो समझ जाना कि उसका क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है 400 में। चूंकि हम सीख रहे हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जब भी गुणनखंड विधि से बनाना हो तो सबसे पहले जो दिया गया था संख्या, रूट के अंदर जो संख्या दिया रहता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या तोड़ते हैं, अभाज्य। चलिए देखिए हम तोड़ते हैं। इधर दिख रहा है वो, इधर हम रफ ले लेते हैं, पहले तोड़ देते हैं। ये हम रफ ले लिए, इधर रफ करते हैं। जैसे 400 है, देखिए 400 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से होगा। कितने से होगा, 2 से। 2 से होगा 200 बार, फिर 2 से होगा कितने बार में, 100 बार में। ठीक है, 2 से होगा 50 बार में, फिर 2 से होगा 25 बार। अब ना 2 से होगा ना 3 से होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 5 से होगा। ये रहा 400 का अभाज्य गुणनखंड। देख रहे हैं, 400 को हम लगाए कितने से। अब पहले इसको क्या कीजिए, 5 से कर लीजिए। 5 से करेंगे 5। देखिएगा 400 को 2 से किए कितना आया, 200 आया। 200 को फिर 2 से किए 100 आया, फिर 2 से किए कितना आया, 50 आया। उसके बाद ना 2 से होता ना 3 से होता 2 या 3 से डिवाइड होता, वो नहीं होता। डायरेक्ट क्या होगा, 4 से नहीं लेंगे वो। 4 से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो 2 से ही नहीं हुआ वो 4 से नहीं हो सकता होगा। चलिए तो क्या हो गया, 5 से हुआ, 5 बार में हुआ। ये पूरा क्या हो गया, ये अब ये जो इधर निकल कर आया, ये यही हमारा क्या है, सब अभाज्य गुणनखंड है। देख रहे हैं सब अपने आप में अभाज्य। ये एक ये अपने आप से कटेगा, एक ये अपने आप से कटेगा, तो ये हो गया अभाज्य। इसलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जो भी संख्या निकल कर आया सब आपस में क्या है, अभाज्य। उसको कोई और संख्या नहीं विभाजित कर सकता, या तो वो 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो 400 का क्या लिया है, वर्गमूल, गुणनखंड लिया। चलिए अब क्या करेंगे, चूंकि गुणनखंड लाए, चूंकि रूट की सवाल है, रूट में है ना, तो जो भी गुणनखंड लाए वो रूट में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, रूट में रहेगा। तो चलिए रूट में ले लेते, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने। अब यहाँ पे एकदम अपनी भाषा में समझिए, ठेठ भाषा में। ठीक है, जब कोई संख्या रूट में रहे, क्या रहे, रूट में रहे, तो संख्या के जिस संख्या का जोड़ा मिल जाएगा वो एगो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एगो। चलिए देख लीजिए, इस संख्या की जोड़ा हुआ तो एगो, आज जिस संख्या का जोड़ा मिल जाएगा ना तो उस पर से रूट हट जाएगा, फिर वो रूट में नहीं रहेगा। किस चीज में नहीं रहेगा, रूट में नहीं रहेगा। तो इसका जोड़ा मिल गया, एगो आ गया, फिर इसका जोड़ा मिल गया, फिर बाहर एगो आ गया, फिर इसका जोड़ा मिल गया, फिर ये बाहर एगो आ गया। ठीक है, यदि इसी में किसी संख्या का जोड़ा यदि न मिला होता तो वो रूट में ही रहता। किस चीज में रहता, रूट में। लेकिन यहाँ पे सभी का जोड़ा मिल गया, वो भी। अब क्या होगा, तो ये तीनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। इस हिसाब से हम कह सकते 4 का वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा, 400 का वर्गमूल 20 हुआ। अब सुनिए, तो यहाँ पे सबका जोड़ा मिल गया, इस हिसाब से समझ गया। विधि द्वारा वर्गमूल निकालना कितना आसान है। अब देखिए और उदाहरण ले लेते हैं। अब ऐसा सवाल आप लोग के मन में आना चाहिए कि चलिए ठीक है, जो रूट में जो था, जो संख्या था, सबका जोड़ा मिल गया, तो जोड़ा मिल जाता है तो एगो हो जाता है। और जब एगो हो जाता है तो उस पर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन ये भी सवाल मन में आना चाहिए कि सर जिसका जोड़ा न मिले उसका भी तो कोई रूल होगा। बिल्कुल है, जिसका जोड़ा न मिले वो अंदर रूट में रहेगा। एक उदाहरण के साथ हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अंदर रूट में मान लीजिए 500, क्या कर लिए, 500। अब चूंकि ये गुणनखंड से सीख रहे, इसलिए गुणनखंड करना तो बनता है। देखिए 500 है, 500 का वर्गमूल कीजिए। 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से, देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा वो।
जरूरी नहीं है कि रूट में जितने भी संख्या रहेगा उसका पूर्ण वर्गमूल हो संभव हो। बहुत ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, बहुत ऐसा संख्या होंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 500, तो 500 को गुणनखंड कितना निकाल के लाए, यही ना है। अब देखिए अंदर रूट क्या करेंगे, 2 गुने 5 गुने 5 गुने, समझ गए बहू की, समझ ध्यान से, न तो लोरिया से लौटी रहा क्या लोल थूर देबो। लोल बरोबर हो जाता ना तो हमारा वह तक का दिमाग ठिकाना आ गया। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, रूट में जिसका जोड़ा मिलता है उस पर से रूट हट जाता है, वो एगो बन जाएगा। चलिए देखिए, इसका जोड़ा है आपस में, इसका जोड़ा भी है आपस में, इसका जोड़ा है नहीं है, तो जिसका जोड़ा होगा वो कएगो बनेगा, एगो, बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। फिर ये एगो बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा। इसका है नहीं है, जोड़ा जिसका नहीं है रूट में ही रहेगा। क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। अब क्या होगा, बाहर वाला गुना हो जाएगा। यदि अंदर में एक और संख्या रहता तो अंदर वाला अंदर में ही गुना हो जाता, और जो बाहर रहेगा वो बाहर में ही गुना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इसके सपोर्टर में कोई संख्या नहीं है तो जैसे के तैसे रह जाएगा। यदि यहीं पे इसके सपोर्टर में कोई 3 रहता या अदर संख्या रहता, दोनों फिर आपस में क्या हो जाता, गुना हो जाता। नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। चलिए अब देखिए, तो ये आप बाहर क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 दूनी 10, आइए अंदर रूट क्या हो जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अंदर रूट 500 का वर्गमूल क्या होगा, 10 अंदर रूट 5। ये पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना एकदम इजी है। यदि आज नहीं सीख पाइएगा फिर कभी नहीं सीखिएगा, क्योंकि ये बच्चे की कहानी है। आप लोग 9th 10th में चले जाते हैं, और जो बचपन में जो सीखने की चीज होता है वो हम लोग सीखने से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देर ही सही सीख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जान गए कैसे करना है। अब हम 4-5 को ऐसा उदाहरण लिए हुए, उस उदाहरण को क्या करते हैं करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इधर रफ है, यहाँ रफ कर करके यहाँ डायरेक्ट गुणनखंड लिखेंगे। चलिए एक का हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे अंदर रूट 1000 है, देख रहे हैं 1000 है। चलिए 1000 के गुणनखंड तोड़िए। 1000 के गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगेगा 500 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे 250 होगा, 2 से लगाएंगे 125 होगा, बोलो मत। 5 से लगाएंगे 25 होगा, 5 से करेंगे 5। ध्यान दीजिएगा, 1000 का वर्गमूल तोड़ना है गुणनखंड विधि से। तो 1000 का पहले गुणनखंड करेंगे। 1000 का गुणनखंड किए 2 से, 500 हुआ। फिर 2 से लगने वाला था इसलिए लगाए 2 से, 250 हुआ। फिर क्या से लगने वाला था वो 2 से लग जाता, 125 हुआ, अर्थात 125 हुआ। फिर वो 2 से नहीं लगता, 3 से भी नहीं लगता, 5 से लगेगा डायरेक्ट। 5 से लगाया 25 मरतबा, ठीक है, 25 बार में। फिर 25 को लगाया है 5 से, 5 बार में। इस प्रकार से पूरा निकल कर आया गया। अब उसका गुणनखंड संभव नहीं है, तो जितना भी बाहर निकल के आया वो सभी आपस में क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अब वो क्या करेंगे, चूंकि ये रूट की सवाल है तो ये भी जितना भी गुना उठ के जाएगा कहाँ पे जाएगा, रूट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर, यहीं पे हम हल कर देते हैं। अब ध्यान देना, क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब हम जानते हैं बुआ कि जिसका रूट में जोड़ा मिल जाता है, ध्यान देना बुआ, जिसका रूट में जोड़ा मिल जाए वो एगो होगा, और जैसे ही एगो होगा वो रूट से कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उस पर रूट नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए इसका आपस में जोड़ा है ना। अच्छा, इसका आपस में जोड़ा है, और जोड़ा कहीं भी हो, ये मत सोचना कि एकदम साथे साथ लिखा ले तभी जोड़ा, कहीं से भी जोड़ा ले सकते हैं, लेकिन जोड़ा में होना चाहिए। अब 5 देखिए, 5 कहीं भी लिखा है एक और, तो इस 5 का तो जोड़ा नहीं हुआ। 2 कहीं और लिखा है एक बार और, नहीं, तो इसका जोड़ा नहीं हुआ। लेकिन उस 2 का उस 5 का जोड़ा हो गया। तो जिस 2 और जिस 5 यानी कि किसी भी संख्या के यदि जोड़ा मिल जाए रूट में तो वो एक बन जाएगा, अयोग बन जाएगा, तो रूट के बाहर आ जाएगा। रूट के बाहर ना, यानी कि रूस के ना, रूट के कहे, हाँ, वर्गमूल करने के बाहर ही, ना कि रूट के, यानी कि ऐना नहीं आएगा बाहर, वो रूट के बाहर नहीं आएगा, वो हंसी खुशी से ही आएगा। लेकिन ये बकुला जो है ना, बकुला के बाहर से है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, तो ये 2 होगा, फिर ये 5। अब किसका जोड़ा नहीं मिला बउआ, 2 और 5 का जोड़ा नहीं मिला।
ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा बाहर, तो 10। ये दोनों अंदर में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। यही हमारा आंसर। समझ गया ना गुणनखंड से कैसे निकालते हैं वर्गमूल। आगे आइए फिर देखते हैं। अब ये तो हो गया 800 का, देख लीजिए। ठीक है, 800 का पहले क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो 800 से गुणनखंड कीजिए, क्या होगा 400। 2 से कीजिए क्या हो जाएगा 200। फिर 2 से कीजिए क्या हो जाएगा 100। फिर 2 से कीजिए क्या होगा 50। 2 से कीजिए क्या होगा 25। फिर 5 से कीजिए क्या होगा 5। देख रहे हैं ना, 800 के किए, ठीक है, 2 से किए 400 हुआ, फिर 2 से किए 200, फिर 2 से किए 100, फिर 2 से किए 50, फिर 2 से किए 25, फिर 5 से किए 5। उसके बाद संभव नहीं है। अब जो कर लाते हैं उसको फिर कहाँ ले जाएंगे, रूट में। कहाँ ले जाएंगे, रूट में। ध्यान दीजिएगा, इसको कर रहे हुआ ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 है। 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 2 है। फिर 5 कै बार है, 2 बार। अब फिर जोड़ा लगाइए, है ना। देखिए इस दोनों का आपस में जोड़ा है, तो ये को हुआ, एगो 2 होगा, बाहर आ जाएगा। फिर ये जोड़ा है, एगो 2 होगा, बाहर आ जाएगा। फिर ये जोड़ा है, बाहर आ जाएगा। देखिए इस 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा नहीं है, तो उसको वो रूट के बाहर नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अंदर रूट में क्या है 2। बात समझ गया, नहीं समझे। चलिए यहाँ देखिए, फिर 200 को तोड़ के देखते हैं। हाँ 200 करे, समझ आ रहा है ना। देखिए अब 200 तोड़ना कहते हैं, यहाँ टूटा हुआ है, लीजिए 200 का है ना। चलिए 200 का है, क्या करेंगे, अंदर रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, चलिए क्या करना है, इसका जोड़ा मिल गया, इस 5 का जोड़ा मिल गया, जिसका जोड़ा मिले एगो बन के बाहर आएगा। तो ये 1 2 बाहर आया, 1 5 बाहर आया। इस 2 का देख रहे हैं, इस 2 का लीजिए, चाहे किसी 1 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो वो अंदर में रहेगा 2। क्या होगा, 5 दूना 10, 10 अंदर रूट हो गया। यही हमारा क्या है, 225 को लेते हैं। 225 का गुणनखंड इधर पहले तोड़ देते हैं। ठीक है, 3 से लगाएंगे, 7 3 21, 7 में 1, 7 3 5 15, 75। फिर 3 से लगेगा, ठीक है, 25 तिहाई 75। अब 5 से लगेगा 5। अब संभव नहीं है। अब देखिए तो क्या करेंगे, अंदर रूट 3 गुने 5 गुने 5। अब ये जोड़ा है एगो, ये जोड़ा है एगो। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना। 5 तिहाई, तो 225 का वर्गमूल कितना होगा बुआ, 15। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे आइए, फिर एक उदाहरण लेते 256। जिसका पूरा आ जाए ना वो पूर्ण वर्गमूल है, इसका पूर्ण वर्गमूल था। ठीक है, जो रूट में रहे पूर्ण वर्गमूल नहीं। आगे आइए, अब वो 256, अब ले लेते 256। ठीक है, उदाहरण स्वरूप अब वो 256 लीजिए। 2 से लगेगा, 12 दूनी 24, 7 में 1, 8 दूना 16। फिर 2 से लगाइए, 6 4 64। फिर 2 से लगाइए 32। फिर 2 से लगाइए 16। फिर 2 से लगाइए 8। फिर 2 से लगाइए 4। फिर 2 से लगाइए 2, है ना। अब सुनिए, अब क्या करना है, सुनो। क्या है, क्या बार है, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये 2 पूरा गुणनखंड में 2 ही 2 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, सबका आपस में जोड़ा मिल जाएगा। देख लीजिए जोड़ा है, ये जोड़ा में है, जोड़ा में है ना। तो जोड़ा में है तो क्या निकल कर आएगा बाहर बुआ, एगो ई 2 होगा, एगो ई 2 होगा, एगो ई 2 होगा, एगो ई 2 होगा। और जिसका जोड़ा मिल जाए उस पर से तो रूट हट जाएगा, वो एगो हो जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 300 है। अब 300 का कर लेते हैं। देखिए 2 से करेंगे 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5।
दिख रहा है 300 का यह गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, अंदर रूट में कीजिए, क्या होगा 2 गुने 3 गुने, बोलो नहीं, ठीक है ना, देख रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए इस दोनों 2 का जोड़ा मिल रहा है, एगो आएगा बाहर, इसका जोड़ा मिल रहा है आएगा बाहर, इसका जोड़ा नहीं मिला वो रहेगा अंदर। तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, अंदर रूट 3। अब सुनिए, इतना उदाहरण आप लोग के लिए काफी है गुणनखंड विधि से। इस प्रकार गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही क्या है, आसान। क्या है, आसान है। उम्मीद करते हैं आज के बाद गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना क्या हो गया, छूमंतर हो गया।